अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, बहुत सारे दिनों के बाद आज मेरे पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशी भाइयों के लिए अच्छी खबरें लेके आ रहा हूं। इमिग्रेशन की दुनिया में आजकल बहुत सख्त पाबंदियां हो रही हैं। पूरी दुनिया में इमिग्रेशन के निज़ाम को बहुत तब्दील किया जा रहा है। ख़ासकर इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका ने तो इमिग्रेशन पे इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि अब आम आदमी का इन मुल्कों में जाना ख्वाब ही बन गया है। लेकिन इस घुटन के माहौल में, इन पाबंदियों के माहौल में, मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एक खुशखबरी देने वाला हूं। और वो खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, जिनके दिल में ख्वाब तो हैं, जो ख्वाब तो देखते हैं यूरोप में जाने का, अपने मुल्क छोड़ने का और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी उम्मीदें पैदा करने का, लेकिन वसाइल आड़े आते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी है। तो ये खुशखबरी दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को रूनुमा हुई है। खुशखबरी क्या है कि शेंगन स्टेट्स, वो मुल्क जो शेंगन में शामिल थे, उनमें 23 मुल्क शामिल थे और कुल मिला के 27 थे, लेकिन अब उनमें इजाफा हो गया है। आर्जी तौर पर बल्गारिया और रोमानिया को शेंगन स्टेटस मिल गया है, कल की तारीख को ही मिला है। और अब वो लोग जो शेंगन स्टेट्स, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी या इन ममालिक में जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इमिग्रेशन की पाबंदियां और जेब के वसाइल इजाज़त नहीं दे रहे थे, उन मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों और बांग्लादेशी भाइयों के लिए खुशखबरी है कि अब रोमानिया और बल्गारिया को आर्जी तौर पर शेंगन स्टेटस मिल गया है। और बुल्गारिया और रोमानिया दो ऐसे मुल्क हैं, अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपके पास किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। आप पूरे शेंगन जो ममालिक हैं उनमें फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बल्गारिया और रोमानिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको किन पेपर्स की ज़रूरत होगी। तो मेरे दोस्तों, पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो है पासपोर्ट। आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो आपके पास उस मुल्क का पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त रोमानिया और बल्गारिया जाने के लिए, उनका वीज़ा लेने के लिए कम अज़ कम 10 लाख रुपए होने चाहिए। और ये 10 लाख आपने कर्जा पकड़ के भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से एक दिन रख के बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी है। कम अज़ कम आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और आपका क्लोजिंग बैलेंस नियरली 8 से 10 लाख होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आप टैक्स रजिस्टर्ड हों। आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो आप उस मुल्क में टैक्स पेयर हों, आप टैक्स रिटर्न, आप टैक्स अदा करते हों, आपके पास टैक्स का जो नंबर होता है, हर मुल्क में अपना सिस्टम होता है, वो ज़रूरी है। नंबर 4, अगर आप कुंवारे हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, तो फिर बेशक आप पैसे ज़ाया ना करें, आप वक्त ज़ाया ना करें, चूँकि ऐसे लोगों का जो शादीशुदा नहीं है, जिनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनका वीज़ा लगने का चांस नियरली 0% या 1% होता है। हाँ, अगर इन मुल्कों में कोई अच्छा स्पॉन्सर, आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अजीज़ है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर देता है, वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और वो वहाँ बल्गारिया और रोमानिया में टैक्स पेयर है, उसका कोई अपना बिजनेस है, अपना मकान है, या जो व्हाट्सएवर उसके पास अगर वहाँ की प्रॉपर नेशनलिटी है, तो वो आपको स्पॉन्सर करे। तो फिर ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो चौथा डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में हैं और आप शादीशुदा हैं, तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ये पाकिस्तान में तो नादरा वाले देते हैं, इंडिया और बांग्लादेश का मुझे पता नहीं है। तो वो तस्दीक शुदा आपके पास चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। 5वें नंबर पे अगर आप गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, तो आपके पास NI नंबर होना चाहिए, वो नंबर जिस पे आप अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, और आपकी तनख्वाह का प्रूफ, आपके बैंक के प्रूफ, आपका महकमा जो आपको तनख्वाह देता है उसका प्रूफ, यानी तमाम मुसद्दका कागजात आपके पास होने चाहिए। ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वीज़ा अप्लाई करने का सिस्टम क्या है,
चूँकि ये बल्गारिया को जो स्टेटस मिला है ये वक्ती तौर पे आर्जी स्टेटस है, जिसको आजमाइशी कहते हैं। जब हम कहते हैं किसी को 6 महीने के लिए आजमाइश करेंगे, जो कि शेंगन स्टेट की बड़ी कड़ी शराइत हैं, और ऑस्ट्रिया ने इन ममालिक को शामिल करने में कल की करारदाद में मुखालफत की है। 1 मई से इनको बाकायदा स्टेटस मिल जाएगा। आप उस वक्त तक तैयारी कर लें, अपने बैंक अकाउंट्स को अपडेट कर लें, अपना पासपोर्ट बनवा लें, अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लें, अपने टैक्स के जो कागज़ हैं, टैक्स रिटर्न टैक्स के दफ्तर से जाके वो तैयार कर लें, अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है वो अपना तैयार कर लें। सिंपली आपने, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ अपनी वीडियो में, आपने ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाके आपने वीज़ा फॉर्म फिलअप करना है और अप्लाई कर देना है। ये है विजिट वीज़े के लिए सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब यहाँ के वर्क परमिट भी मिलते हैं, क्योंकि बल्गारिया और रोमानिया बहुत बड़े अमीर मुल्क नहीं हैं। अब तो इनका स्टेटस, इनकी करेंसी भी यूरो में चली जाएगी, इनकी इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी, बूस्ट करेगी, क्योंकि शेंगन का ये मायदा है कि वो जिस मुल्क को भी शामिल करते हैं उसके साथ वो तजारती मायदात करते हैं, अपनी चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं, फिर वो साल 2 साल में वो मुल्क बूस्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल बल्गारिया रोमानिया के वर्क परमिट आपको मिल रहे हैं। मैं लिंक्स में आपको कुछ कंपनियों के नाम दूंगा। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी काम करते हैं तो मैं वो लिंक्स दे के, वो वेबसाइट दे के आप पहले पूरी मालूमात ले लें, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कौन कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं हैं। और मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि बाज़ कंपनियां बल्गारिया रोमानिया में ऐसी भी हैं जो महीना 2 महीने पहले कायम हुई हैं, लेकिन उन्होंने टैक्स पे करके वो वर्क परमिट, अगर उनको एक बंदे की ज़रूरत है तो वो 20 बंदों को जारी कर रहे हैं, उनके हाथे नहीं चढ़ना। मैं वेबसाइट्स पे आपको मालूमात दे रहा हूँ, आपने देखना है कि इस कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, ये कितने साल पुरानी है, इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या है, इसका मैनेजर कौन है, इसका CEO कौन है, इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन है। अगर इन चीज़ों में आपको कुछ, अगर 1-2 पाकिस्तानी इंडियन हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सारे के सारे पाकिस्तानी और इंडियन हैं तो फिर इनसे बचना है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, जो अमेरिकन कंपनी है, क्योंकि इन मुल्कों में चीप लेबर चाहिए। इकनॉमिकली बल्गारिया रोमानिया पाकिस्तान से तो बहुत आगे हैं, इंडिया के बराबर ही हैं और बांग्लादेश के भी बराबर ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत आगे हैं। बल्गारिया में भी इस वक्त अगर एवरेज वेजेस है तो वो तकरीबन आपको पाकिस्तानी रुपयों में 3 से 4 लाख रुपए माना बच जाती है अगर आप नॉर्मल काम करते हैं। इस वक्त बल्गारिया में ज़्यादातर डिलीवरी बॉयज़ का काम बहुत ज़्यादा है, होटल्स पे काम बहुत ज़्यादा है, फिर रेस्टोरेंट्स पे काम ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर्स हैं तो टैक्सीज़ का काम बहुत ज़्यादा है डिलीवरी के लिए। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स देती हैं, लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं, आप कार ड्राइव कर सकते हैं, तो आपको इस काम में भी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको विज़िट वीज़े का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप विज़िट वीज़े पे भी बल्गारिया और रोमानिया में दाखिल हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से इटली जा सकते, हाँ ऑस्ट्रिया नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसने सील कर दिया। बाकी तमाम मुल्कों में आप वो, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको मालूमात मिल जाती है, आपको एजेंट्स कुछ ना कुछ ले दे के आपको अगले मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास बल्गारिया का वर्क परमिट आ जाए तो फिर आप समझ लें कि आप शेंगन स्टेट्स के शहरी बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास, चूँकि ये शामिल हो गए हैं, अभी तो 1 मई तक ये टेम्परेरी हैं, आर्जी हैं, आजमाइशी हैं, लेकिन उसके बाद ये इनको परमानेंट स्टेटस मिल जाएगा। यानी इसी साल 1 मई से इन ममालिक को परमानेंट स्टेटस, शेंगन स्टेटस मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, वो मकसद ये है कि आपने ज़िंदगी बनानी है। मकसद ये नहीं है कि आपने पहले हाल ही इटली, स्पेन, फ्रांस या इंग्लैंड जाना है या कनाडा जाना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बल्गारिया और रोमानिया का वीज़ा ले लेते हैं, वर्क परमिट ले लेते हैं, विज़िट वीज़ा ले लेते हैं, आप वहाँ पे इंटर हो जाते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने वहाँ पे इंतज़ार करते हैं, आपके लिए हालात, आपके लिए मौके खुल जाते हैं और आप अगले मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपका रोज़गार, आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो गुजारिश है कि उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और हो सके अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें,
चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के बासियों को, अपने मुल्क के दोस्तों को, अपने मुल्क के नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को हर रोज़ किसी न किसी मुल्क के बारे में कोई ना कोई मालूमात जो आपके लिए वीडियो देख के वीज़ा नहीं होता है मेरे दोस्तों। वीडियो देख के जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो मैं आपको लिंक्स दूंगा, जो मैं आपको वेबसाइट दूंगा, आप उनको खोलें, उनको स्टडी करें, उनको देखें। वहाँ पे प्रोसेस है, सर्च जॉब पे जाएं। अगर आप किसी शोबे में माहिर हैं, आप किसी शोबे में स्किल्ड हैं, तो वहाँ पे सर्च जॉब पे जाएं, आपको जॉब मिलेगी। आप अपना सीवी अपलोड करें। सीवी अब बनाने के लिए ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी बनाना होता है, इसमें मैं आपको चार्ट CPT पे जाएं, आप वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल डालें, आपका प्रॉपर सीवी बन जाएगा। आप कोशिश करें, रिसर्च करें। ये एक रास्ता है, एक हिंट से एक गाइडलाइन होती है। ये वीडियो देख के अगर कहें कि वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा नहीं मिलता, आपने रिसर्च करनी है, आपको एक तरीका मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जब इसको ओपन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, उनके पास एक आइडिया आ जाएगा। फिर अब बेशक आप एजेंट के पास जाएं, लेकिन आप जब एजेंट के साथ डील करते हैं तो आपके पास बहुत सारी मालूमात होती है जो आप उसके साथ डिस्कस करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे दें इजाज़त, टैक्सी ड्राइवर हूँ, जॉब आ गई है, जॉब करनी है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। अल्लाह ताला आपकी ईद खुशियों से गुजारे, आपका रोज़गार, आपका मुस्तकबिल बेहतर करे। अल्लाह ताला आपका अमीन। खुदा हाफिज़। आपका दोस्त प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।